गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम यानी गाय को दोहना, गाय का दूध निकालना। एतद् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितान् चतुर्व्यम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतद् नाट्यांश यानी यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय यानी कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा, महोदय के द्वारा रचितात यानी रचे हुए चतुर्व्यम नाम की पुस्तकात यानी पुस्तक से संक्षिप्त और संपाद्य, संक्षिप्त एवं संपादित कर उद्धृतम यानी उद्धृत किया गया है, लिया गया है। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यम पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित करके लिया गया। अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक। अस्मिन् नाटके, अस्मिन् यानी इस नाटके यानी नाटक में, एतादृश्य जनस्य ऐसे व्यक्ति का कथानकम अस्ति यानी कथानक है, यह यानी जो धनवान सुखाकी च और सुखी, धनवान और सुखी भवितुम यानी होने का इच्छुक है यानी इच्छुक है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान बनना चाहता है, सुखी बनना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहान देव विरमति, और वो महीने भर तक जो है दुग्ध दोहन नात एव, दुग्ध यानी गाय का जो दूध दोहने का जो कार्य था उसको विरमति यानी छोड़ देता है। येन मासांते धेनो है शरीरे संचित पर्याप्तम दुग्धम, येन यानी जिससे, मासांते यानी महीने के अंत में, धेनो है शरीरे यानी गाय के शरीर में, संचित जो इकट्ठा हुआ, पर्याप्त दुग्धम यानी दूध को, एक वारम एव यानी एक बार में ही, विकीर्य यानी निकाल लिया जाए, निकाल करके, संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत यानी संपत्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ऐसा उसने सोचा कि अगर महीने भर का दूध एक बार में निकाल लिया जाए और उससे एक ही बार में संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए, ऐसा उसने सोच करके जो है गाय का दूध जो है वो महीने भर तक निकालना ही छोड़ दिया। परंतु मासांते महीने के अंत में, यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, यदा यानी जब, स यानी वह, दुग्ध दोहनाय यानी दूध दोहने के लिए, प्रयत यानी प्रयास करता है, तदा स तब, स यानी उसको, दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति यानी दूध की एक भी बिंदु प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसको बिल्कुल भी दूध नहीं मिलता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से धेनो है प्रहारई रक्त रंजिता भवति, दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध प्राप्त करने के स्थान पे, स यानी उसको, किसको, जो दूध से एक महीने भर तक दूध को इकट्ठा करके जो है बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करना चाह रहा था उसको, धेनो है प्रहारई गाय के प्रहार से वह रक्त रंजित भवति यानी लहूलुहान हो गया, अर्थात गाय ने जब उसको मारा तो उससे उसके खून निकलने लगा। अवगच्छति च यानी और, अवगच्छति यानी समझ गया, और वो समझ गया, यत् कि दैनंदिनी कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर एव भवति, कि दैनंदिन कार्य यानी प्रतिदिन का जो कार्य है, यदि उसको मास पर्यंतम महीने भर तक संग्रह यानी इकट्ठा करके, क्रियते यानी किया जाएगा, तदा तब, लाभस्य स्थाने लाभ के स्थान पर, हानि रे भवति यानी हानि होगी। अर्थात उसने कहा कि दैनिक कार्य को यदि हम महीने भर तक इकट्ठा करेंगे तो हमें लाभ नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगी, हानि होगी। तो स्टूडेंट, इस पूरी घटना से जो अभी आपने देखी, इस पूरी घटना से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हो, अगर उसको समय पर कर लिया जाए तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप उसको इकट्ठा करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उससे हमें हानि होगी। तो आइए
इस नाटक को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला दृश्य हमारे सामने है, जिसके अंतर्गत हमें क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका यहाँ पर एक इस नाटक की पात्र है। तो मल्लिका जो है मोदकानि रचयन्ति यानी लड्डुओं को, मोदकानि यानी लड्डू को, रचयन्ति यानी बनाती हुई, मंद स्वरेण यानी धीमे स्वर से, शिव स्तुति यानी भगवान शिव की स्तुति, करोति यानी करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवनम प्रसन्न मना चंदन। तथा यानी तब, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, मोदक गंधम यानी लड्डू की सुगंध का, अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना है प्रसन्नचित मन से, चंदन। तब जो है लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित चंदन प्रवेश करता है। फिर चंदन कहता है, चंदन आ गया वहाँ पे, अब कह रहा है आहा अरे सुगंध अस्तु मनोहर है। सुगंध तो बड़ी मनोहर है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य देख करके, अये मोदकानि रचयन्ति, अये यानी अरे, मोदकानि लड्डुओं को रचयन्ति नहीं बनाया जा रहा है, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्नचित्त हो करके, आस्वादयामि तावत, आस्वादयामि तावत, तब तो इनको चखता हूँ, आस्वाद लेता हूँ, इनको चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और मोदक को ग्रहण करने की इच्छा करता है। तभी अचानक मल्लिका बोलती है, स क्रोधम, क्रोध सहित, स क्रोधम यानी क्रोध सहित, विरम विरम रुको रुको, विरम विरम यानी रुको रुको, माँ स्पर्श मत छुओ, मत स्पर्श करो, एतानी मोदकानि यानी इन लड्डुओं को, अरे रुको रुको इन लड्डुओं को मत छुओ। ये किसने कहा, मल्लिका ने कहा। तो चंदन कह रहा है किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम यानी किस लिए, क्रुध्यसी यानी क्रोधित हो रही हो, अरे क्यों नाराज हो रही हो, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम। तब यानी तुम्हारे हस्त निर्मितानि यानी हाथों से बने हुए, मोदकानि यानी लड्डुओं को, दृष्टवा यानी देख करके, अहम यानी कि मेरी या मैं, जिह्वा लोलुपताम यानी जीभ के लालच को, नियंत्रितुम यानी काबू करने में, नियंत्रित करने में, अक्षम में यानी असमर्थ, अस्मि यानी हूँ। अरे तुम्हारे हाथ से बने हुए जैसे लड्डू मैं देखा तो मेरी जीभ जो है वो अब नियंत्रित होना बड़ी मुश्किल हो गई, उसको मैं नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे तुम्हारे हाथ के लड्डू कितने अच्छे पसंद हैं, मुझे तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। ऐसा कौन कह रहा है, चंदन कह रहा है। तो मल्लिका कह रही है सम्यक जानामी नाथ, सम्यक यानी अच्छी तरह से, जानामी यानी जानती हूँ, नाथ यानी स्वामी, हे स्वामी मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है मेरे हाथ के। परम एतानि मोदकानि पूजानि निमित्तानि, पूजा निमित्तानि सन्ति। परम यानी परंतु, एतानि मोदकानि यानी ये जो लड्डू हैं वो पूजा निमित्तानि यानी पूजा के निमित्त बनाए जा रहे, संति यानी हैं, अर्थात मैं इनको पूजा के लिए बना रही हूँ, पहले इनका भगवान के भोग लगेगा, उसके बाद में जो है ये खाने योग्य होंगे। तो चंदन कह रहा है त्रही शीघ्रम एव पूर्णम संपाद्य प्रसादम च देहि। त्रही यानी तो, शीघ्रम एव यानी शीघ्र ही, पूजनम संपाद्य यानी पूजा संपादित करो, अर्थात अब तुम जो है शीघ्र ही जो है पूजा कर लो, शीघ्र ही इसको पूजा को संपादित कर लो, ताकि क्या कर सकें हम लोग, और च प्रसादम च दी, और ये प्रसाद दे दो ताकि मैं लड्डू खा सकूँ, अर्थात शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो। तो मल्लिका यहाँ पर कह रही है कि भो अत्र पूजनम न भविष्यति, भो यानी अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यानी यहाँ, पूजनम यानी पूजन, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि। अहम यानी मैं, स्व सखी भी यानी अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सहेली साथ, स्व यानी कल,
कल मतलब आने वाला कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रति गमिष्यामि यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम यानी गंगा स्नान, च और धर्म यात्रा, और धर्म यात्रा कहें या चाहे तीर्थ यात्रा कहें, वयम करिष्यामि हम सब वहाँ पर गंगा यात्रा और धर्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा करिष्यामि यानी करेंगे। तो चंदन कह रहा है सखी भी से, सहेलियों के साथ, न मया से, नहीं नहीं मया यानी मेरे, सह यानी साथ, मेरे साथ नहीं, सहेलियों के साथ जाओगे, मेरे साथ नहीं जाओगे। विषादम नाट्यति यानी दुखी होने का नाटक करता है, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, तुम जो है अपनी सहेलियों के साथ जा रहे हो और मेरे साथ नहीं जा रहे हो। तो मल्लिका कह रही है, मल्लिका क्या कह रही है, आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदिया है सर्वाय गच्छन्ति, अर्थात चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि यानी आदि, सर्वा गच्छन्ति यानी सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया से तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, अतः मया से यानी मेरे साथ, तव आगमनस्य यानी तुम्हारा आना, मेरे साथ तुम्हारा आना, औचित्यम न अस्ति यानी उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामि हम सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामि यानी लौट आएंगे, हम जब सप्ताह का एंड होगा तब तक हम वापस लौट करके आ जाएंगे। तावत तब तक गृहम व्यवस्था देनो है दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपाल्य, तब तक आप जो है गृह व्यवस्था में घर की व्यवस्था को, और देनो है दुग्ध दोहनम और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था का परिपाल्य यानी पालन करना। ये सब मल्लिका और चंदन के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।